दोस्तों, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को कभी भी गलत राह पर चलने की सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि वो माता पिता होते हैं और माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं, वही जन्मदाता होते हैं। लेकिन आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि पिता ही अपने बेटे को उकसाता है एक लड़की से प्यार करने के लिए और बोलता है कि तुम वो सब करो जो तुम्हारे दिल में है और हम तुम्हारे सपोर्ट में है। क्यों कहता है ये बात आगे कहानी में जानेंगे। आप कहानी में बराबर बने रहना, क्योंकि उस लड़के से उस लड़की को प्यार करने के लिए बोलता है और फिर दोनों प्यार करते हैं। और प्यार करने के बाद, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों उस उम्र के पड़ाव पर थे जहाँ पर प्यार के नाम को एक बहुत अच्छी तरह से किसी के अंदर ये आग लग जाए फिर वो बुझने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि उम्र 18 से 20 साल की कुछ इस प्रकार हो जाती है कि उसमें बहक जाना एक बिल्कुल ऐसी नॉर्मल सी बात है। ऐसा ही हुआ कि वो जो लड़का था उस लड़की से प्यार करता है और प्यार करने के बाद एक दूसरे से इतने संपर्क में आ जाते हैं, प्यार इतना ज़बरदस्त बढ़ जाता है कि फिर प्यार को वो अंजाम दे डालते हैं और एक दूसरे से हम बिस्तरी कर देते हैं, संबंध बनाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को बारी बारी जानने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस अपने परिवार अपने परिजनों के साथ बेहद खुश मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला, उस समय फैजाबाद हुआ करता था, आज प्रेजेंट में अयोध्या है। इस फैजाबाद जिले में एक परिवार रहा करता था और परिवार का संचालन कर रहे थे भवानी सिंह। और भवानी सिंह के परिवार में कुल 3 सदस्य होते हैं। इनमें से इनकी एक पत्नी थी और एक बेटा होता है जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम की अभी इंटर यानी 12वीं क्लास पूरी हो चुकी थी और 18 साल का हो चुका था। अब विक्रम सिंह ने सोचा कि इसको ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद ले चलते हैं। तो वो इलाहाबाद ले जाते हैं एक कॉलेज में, और जो डिग्री कॉलेज था वहाँ एक हॉस्टल की भी व्यवस्था थी। तो ये पहले जो कॉलेज में एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहाँ विक्रम सिंह एक लड़की को देखते हैं और उस लड़की को देखकर विक्रम सिंह के पिता भवानी सिंह वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लड़की तो हमारे दुश्मन की बेटी है। ये बात उनके अंदर पनप रही थी, लेकिन उनका बेटा जो विक्रम होता है उसको ये बात मालूम नहीं होती है। तभी जो भवानी सिंह होते हैं ऐसी बात कहते हैं अपने बेटे से कि बेटा भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या कहते हैं कि भवानी सिंह ने बोला कि बेटा विक्रम, कि अगर तुम्हें यहाँ रहकर पढ़ाई तो करनी ही है, और पढ़ाई में अच्छा था विक्रम, उसकी ठीक ठाक पढ़ाई चल रही थी। उन्होंने बोला कि देखो, तुम्हारी इस उम्र में तुम्हें प्यार तो करना ही पड़ेगा, हमें बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं तुमसे खुलकर बोलता हूँ कि तुम प्यार करो, और जो अभी ये लड़की निकली है तुम्हारे सामने से, इस लड़की से प्यार करना और मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट और सहयोग करूँगा। यह बात विक्रम जब सुनता है तो विक्रम कुछ जवाब तो नहीं देता है, क्योंकि उनके पिता से वो इतना डरता था, उनकी इतनी इज्जत और शर्म करता था, इसलिए कुछ बोलता नहीं है। इतना कहने के बाद जो विक्रम होता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और वहाँ पर इनको भवानी सिंह एक रूम दिलवाते हैं, और रूम दिलवाने के बाद हॉस्टल से, और ये फिर अपने घर चले जाते हैं और विक्रम अपने स्कूल जाने लगता है। धीरे धीरे विक्रम जब उस लड़की को देखता है और उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम कंचन होता है। जो कंचन थी वो पास के ही गांव की कुछ दूरी पर गांव की रहने वाली थी, और वो वहाँ इलाहाबाद में ही उसी कॉलेज में उसने भी एडमिशन लिया था। उम्र की बात करें तो जो कंचन होती है उसकी उम्र 20 साल हो जाती है और वो बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी, और जो विक्रम था ये 18 साल का हो जाता है, ये बीए फर्स्ट साल का छात्र था।
अब दोनों में 2 साल का फर्क था और पढ़ाई में भी एक क्लास विक्रम पीछे था। ये बात दोनों की थी। धीरे धीरे विक्रम संपर्क करने की कोशिश करता है। वो संपर्क कंचन से जब हो जाता है, उसके बाद कंचन और विक्रम दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और बातें यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि एक दूसरे के पास आने जाने लगते हैं, अपने सुख दुख की बातें करने लगते हैं, पढ़ाई की बातें करने लगते हैं, उम्र की बातें होने लगती हैं। तो हंसी मजाक में कंचन विक्रम को बच्चू बोल दिया करती थी, क्योंकि वो उससे छोटा था। एक दिन जब लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं तो एक हॉलीडेज पड़ता है। तो हॉलीडेज पे ये विक्रम अपने घर आता है और कंचन भी अपने घर जाती है। दोनों साथ में आते हैं एक बस में। उसके बाद वो अपने घर जाता है और वो अपने घर चली जाती है। जब विक्रम अपने घर अपने पिता से मिलता है तो पिता उसके बोलते हैं कि क्या बेटा, तुम्हारी उस लड़की से बात हुई? तो वो बोलता है कि हाँ, बात तो हुई है और संपर्क भी है, एक दूसरे में पढ़ाई की बात भी करते हैं। तो भवानी सिंह ने उसे अग्रसित किया, उसको उत्तेजित किया कि ऐसा करो, तुम पढ़ाई की भी बात करो और उससे प्यार भी करो। एक दूसरे से प्यार करोगे तो हम तुम्हारी उस लड़की से ही शादी करवा देंगे। ये बात सुनकर विक्रम सोचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि पिताजी थे और पिताजी जो थे भवानी सिंह, ये एक जमींदार होते हैं। इनके पास 100-200 बीघा ज़मीन होती है। ये रसूखदार लोगों में इनकी गिनती आती थी। कहीं भी उस क्षेत्र में अगर कोई बात होती थी तो इनके पिता भवानी सिंह को ज़रूर बुलाया जाता था, क्योंकि वो इतने रसूखदार लोग थे। और जब इनसे बात होती है तो विक्रम कहीं ना कहीं सिर झुकाकर हाँ में राजी हो जाता है। लेकिन जब अगले दिन विक्रम अपने कॉलेज के लिए जाने को तैयार होता है, तब तक भवानी सिंह एक कैमरा खरीद कर लाते हैं और उसमें कई एक रील्स लेकर आते हैं। उस समय कैमरा रील से चलता था, उसमें निगेटिव बनती थी। उसके बाद फोटोग्राफर उसमें से फ़ोटो धुलता था, साफ करता था, तब फ़ोटो निकलती थी। उस समय की ये बात है। फिर जाकर ये दोनों, इनकी बात तय हो जाती है। अपने ये कैमरा लेकर अपने चले जाते हैं, स्कूल चला जाता है। उसके बाद जब वहाँ दोनों मिलते हैं स्कूल में, तो जो विक्रम सारी बात अपने पिता की कंचन को बताता है। तो कंचन भी कहीं ना कहीं खुश हो जाती है, क्योंकि इनके पिता भवानी सिंह ने बोला था कि ऐसा करो, उसकी फ़ोटो लेना और उसको कुछ गिफ्ट देना, उसको खाने पीने ले जाना और जहाँ भी जो कुछ भी है वो करना तुम। ये बातें जो जब ये सुनती है कंचन, तो कंचन बड़ा खुश हो जाती है कि इनके माता पिता बहुत अच्छे हैं। कहानी आगे बढ़ती रही। एक दूसरे के कमरे पर हफ्तों रहने लगते हैं। दोनों में संबंध बन जाते हैं, एक दूसरे से हम बिस्तरी कर लेते हैं। कहानी आगे बढ़ती रही, लेकिन एक दिन जब इन दोनों की उसकी 12वीं वो क्या नाम सेकेंड ईयर क्लियर हो जाती है, इसकी फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाती है। उसके बाद जब छुट्टी होती है तो ये अपने घर आते हैं। घर आने के बाद जो विक्रम के पिता भवानी सिंह होते हैं, वो उससे पूछते हैं कि बेटे क्या बात हुई आगे। तो वो पूरी सारी फ़ोटो उनको दिखाता है कि देखो ये सब हुआ और हम दोनों लोग खाने जाते थे, डेटिंग पर जाते थे, घूमने जाते थे, होटल में जाते थे। तो यहाँ पर हमारी और कंचन से दोनों से ऐसे संपर्क हुए। ये बात जब भवानी सिंह देखते हैं तो भवानी सिंह अपने आप में बड़ा खुश हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब मैंने बदला ले लिया। भवानी सिंह कंचन के पिता रामेश्वर के पास जाते हैं, उनको सारी फ़ोटो वो दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो, तुमने हमारी बहन के साथ जो किया था, आज मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी के साथ ये सब किया है। तुम्हारी बेटी हमारी बेटे के साथ एक पत्नी के रूप में रहती है, स्कूल तो करती है लेकिन वो हमारी बेटे के साथ रहती है। ये बात रामेश्वर जब सुनते हैं, क्योंकि कंचन के पिता रामेश्वर ये बात सुनकर कहीं ना कहीं परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन रामेश्वर भी अपने क्षेत्र के जमींदार होते हैं। उनके पास भी 200-250 बीघे ज़मीन होती है, लेकिन आपसी रंजिश थी। इस रंजिश की वजह थी भवानी सिंह की बहन, जिसका नाम लक्ष्मी था। और जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी रामेश्वर के भाई बालेश्वर से प्यार करती थी और एक दूसरे से संबंध में थी। इस बात का बदला था और उस बदले को आज विक्रम और कंचन के बीच निभाया जा रहा था। भवानी सिंह इतनी बात बोलते हैं और फोटो छोड़कर उसके रामेश्वर के पास अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब विक्रम जो होता है, विक्रम कोई सारी बात बताते हैं कि देखो, मैंने इसलिए तुमको बोला था कि उससे प्यार करो और उस लड़की को अब बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि ये सिर्फ बदला था।
ये बात सुनकर विक्रम कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, क्योंकि विक्रम वास्तव में कंचन से प्यार करने लगा था, रियल में। इस बात को सुनकर अब डर की वजह से और पिता की शर्म की वजह से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उस दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया। 2-4 दिन गुजर जाते हैं, 4-6 दिन गुजर जाते हैं, और जब विक्रम की माँ उसको बोलती है खाने को, तो वो खाना नहीं खाता है। लेकिन विक्रम की माँ ने अपने पति भवानी सिंह को ये बात बताई कि देखो, बेटा ने खाना पीना छोड़ दिया है और ये सब सही नहीं है। तुम्हारे दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी, लेकिन हम क्या करें, हमारा बेटा नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे। और उधर जो कंचन थी, कंचन के पिता रमेश्वर को जब ये बात पता लगती है, तो वो अपनी बेटी को मारने की नौबत पर आ जाते हैं। उसको ऐसा बोलते हैं कि वो बेटी कुछ बोल नहीं पाती शर्म की वजह से। उसके बाद कहानी आगे बढ़ने लगती है, और इधर जो कंचन थी उसने भी खाना पीना छोड़ दिया, इधर विक्रम ने भी खाना पीना छोड़ दिया। दोनों की बातें दिल की थीं। लेकिन जब 15 दिन गुजर जाते हैं, विक्रम के पिता सोचते हैं, देखते हैं कि बेटे की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। लेकिन इधर जो भवानी सिंह थे, उन्होंने ये एरिया में पता चल चुका था कि विक्रम ने, उनके बेटे ने, भवानी सिंह के बेटे ने बदला ले लिया है रमेश्वर से। ये बात चर्चा में चल गई थी। तो भवानी सिंह सबको बोल रखे थे कि मेरा बेटा जो है विक्रम, वो शान से अपने घर में रह रहा है, कोई बात नहीं, हमारा बेटा भी इस बात से सहमत है। ये बात कहीं ना कहीं दोनों को चुभ रही थी, और उधर जो माँ थी उसकी, विक्रम की, वो परेशान थी कि कैसे न कहीं मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। रिश्तेदारों ने भी भवानी सिंह को समझाया, और समझाने के बाद जब भवानी सिंह एक दिन जाते हैं और उनके कंचन के पिता रमेश्वर के पास, उसको बोलते हैं और नमस्कार करके उनसे बोलते हैं कि भाई साहब, हमसे गलती हो गई, क्योंकि ये दोनों बच्चे आपस में प्यार करते हैं। तो रमेश्वर उनको बड़े प्यार से, इज्जत से बैठाते हैं, और बैठाने के बाद उनको, अपनी पत्नी को ऑर्डर करते हैं कि 2 चाय लाओ। तो चाय लेकर जब उनकी पत्नी आती है, तो आपस में दोनों बातें करते हैं कि भवानी सिंह, तुम बदले की आग में धधक रहे हो, लेकिन तुमने रियल बात, हकीकत जानने की कोशिश नहीं की कि जो तुम्हारी बहन लक्ष्मी थी, उससे हमारा भाई बलेश्वर प्यार करता था, लेकिन हमारे पिताजी की बदौलत उन्होंने इस बात को मंजूर नहीं किया, इसलिए हमारे भाई बलेश्वर ने शादी नहीं की। लेकिन करें तो करें क्या, तुम्हारी लक्ष्मी इस दुनिया से चली गई। इस बात का गम हमारे भाई बलेश्वर को आज भी है। उन्होंने शादी नहीं की और आज भी तुम्हारी बहन की याद में ही अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन तुमने इस बात को समझा नहीं। तुम्हारी बहन तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन जब जो भवानी सिंह अपने दिल की बात बताते हैं कि मेरी सबसे प्यारी बहन थी, मैं उसको दिलो जान से ज़्यादा प्यार करता था। जब उसने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ा तो मेरी रूह कांप गई। उस दिन हमने दिल में सोचा कि मैं तुमसे बदला लूँगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। दोनों की बातें आपस में मिलती हैं, अपने दिल की बातें निकलती हैं जुबां से, तो दोनों आपस में प्यार प्रेम करने लगे। और वहाँ पर दोनों ने ये बात कन्वर्ट की, अपने आप में समझौता किया कि ऐसा करो कि कंचन और विक्रम की शादी की बात करो और शादी करो, क्योंकि दोनों बच्चे हैं, इनका क्या कसूर। दोनों में आपस में बात होती है, दोनों परिवार खुशी खुशी दोनों बच्चों की शादी की बात करने के बाद कंचन को रमेश्वर बुलाते हैं कि बेटी आओ इधर। तो उससे पूछते हैं कि तुम विक्रम के साथ रहना पसंद करोगे। तो उसको शर्म और डर की वजह से वो सिर उठाकर तो नहीं कुछ कह पाई, लेकिन सिर झुकाकर कंचन ने ये जरूर बोल दिया कि पिताजी, अगर हमारी ज़िंदगी रहेगी तो विक्रम के साथ रहेगी, वरना हमारी ज़िंदगी नहीं रहेगी। ये बात सुनकर दोनों पिता आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे, और देखने के बाद तय कर लिया दोनों ने, और तय तारीख में दोनों की शादी करते हैं। और शादी में बड़े रसूखदार, बड़े अमीरजादे लोग आते हैं, और रसूखदार से बड़ी हस्ती के साथ, हैसियत के साथ दोनों की शादी की जाती है। और शादी करने के बाद दोनों पति पत्नी का रूप ले लेते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, और दोनों परिवारों में आज बड़ी खुशी से रिश्तेदारी चलती है। क्योंकि उधर जो रमेश्वर होते हैं कंचन के पिता, वो भी जमींदार होते हैं, और इधर जो विक्रम के पिता होते हैं भवानी सिंह, ये भी एक जमींदार होते हैं। और ये कहानी आपको ऐसे लग रही होगी कि फिल्मी कहानी है, लेकिन ये फिल्मी कहानी नहीं, ये रियल लाइफ की एक हकीकत कहानी है, एक सच्ची कहानी है।
तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट अवश्य करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए